अस्सलामु अलैकुम प्यारे नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल पर दोबारा खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हानो तआला की पैदा की हुई 170 किस्म की मलाइका के बारे में तफसीली जायजा लेने के बाद अब हम बढ़ते हैं मलाइकत तवाबील, तौबा और वापसी के फरिश्ते। हर जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब किसी गलती का बोझ बहुत ज्यादा महसूस होने लगता है, जब दिल पीछे देखता है और चाहता है कि काश उसने दूसरा रास्ता इख्तियार किया होता, जब खामोशी रूह को घेर लेती है और एक आहिस्ता सा सवाल उठता है, क्या मैं वापस आ सकता हूँ? इसी नाजुक लम्हे में पछतावे और उम्मीद के दरमियान कुछ अनदेखा करीब आता है। ये हैं मलाइकत तवाबील, तौबा और वापसी के फरिश्ते। ये वो मखलूक हैं जिन्हें बेहद ताकत दी गई है और जो सबसे पाक नूर से पैदा की गई हैं, नूर मोहम्मदी से, यानी नबी मोहम्मद के नूर से। ये किसी को बेनकाब करने के लिए नहीं आते, बल्कि दिल के पलटने के गवाह बनते हैं। ये फैसले के साथ नहीं आते, बल्कि रहमत के करीब लेकर आते हैं। जब कोई इंसान पछतावा महसूस करता है, इसलिए नहीं कि उसे किसी ने देख लिया, बल्कि इसलिए कि वो जानता है कि वो गलत था, तो ये फरिश्ते मौजूद होते हैं। जब दिल सख्ती के बाद नरम होता है, जब गुरूर टूटता है, जब तन्हाई में एक आंसू गिरता है, ये वहां होते हैं। ये इंसान के सबसे नाजुक लम्हे के गवाह बनते हैं, वापस लौटने के लम्हे के। इंसान शायद बहुत दूर निकल गया हो, बोझ उठाए हुए हो, बार बार गलतियां की हों, लेकिन जैसे ही वो सच्चे दिल से वापस पलटता है, सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। जो दूर लगता था वो करीब हो जाता है, जो बंद महसूस होता था वो खुलने लगता है, जो भारी था वो हल्का होने लगता है। ये फरिश्ते इस वापसी को महफूज करते हैं, ये लूटने के इरादे को उठा लेते हैं, ये इस पछतावे को लिखते हैं जो दिल को साफ करता है। ये इस फैसले के गवाह बनते हैं कि इंसान गलत को छोड़कर सही की तरफ लौट रहा है। और इसी लम्हे में माजी धुंधला होने लगता है, इसलिए नहीं कि वो कभी था ही नहीं, बल्कि इसलिए कि उसकी जगह कुछ नया आ रहा होता है। ये अपने आप को जाहिर नहीं करते, लेकिन ये उस टूटे हुए दिल के करीब खड़े होते हैं जो वापस आने का फैसला करता है। ये कमाल की कहानी नहीं है, ये वापसी की कहानी है, क्योंकि इंसान चाहे जितना भी दूर चला जाए, वापस आने का रास्ता हमेशा मौजूद रहता है और उस वापसी में गैब रहमत से भर जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर इत्तला, हमारी तमाम वीडियोस हमारे YouTube चैनल पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों जबानों में दस्तयाब हैं। आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट के जरिए आसानी से देख सकते हैं, जहां तमाम वीडियोस आपकी सहूलत के लिए मौजूद हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुरान बार बार तौबा और वापसी का दरवाजा खोलता है और ये सिखाता है कि इंसान चाहे जितना भी दूर भटक जाए, अल्लाह की तरफ लौटने का रास्ता कभी बंद नहीं होता। तौबा का पैगाम पूरे कुरान में जारी है, जो इंसानी कमजोरी पर अल्लाह की रहमत और शफकत की निशानी है। अल्लाह अपने बंदों को बराह रास्त पुकारता है और बड़ी गलतियों के बाद भी उन्हें वापस आने की दावत देता है। सूरह ज़ुमर आयत 53 में वो फरमाता है, कह दो, ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद न हो। बेशक अल्लाह सब गुनाह माफ कर देता है, वो बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। यह आयत कुरान की सबसे ज्यादा उम्मीद देने वाली आयात में से है। ये बताती है कि तौबा हमेशा मुमकिन है और नाउम्मीदी कभी भी गलती का दुरुस्त जवाब नहीं है। कुरान उन लोगों की भी तारीफ करता है जो गलती करने के बाद फौरन वापस आ जाते हैं। सूरह आले इमरान आयत 135 में अल्लाह नेक लोगों को उन लोगों के तौर पर बयान करता है कि जब वो कोई गलती करते हैं या अपने ऊपर जुल्म करते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं और फौरन माफी मांगते हैं। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो वो उस पर डटे नहीं रहते। एक और आयत ये बताती है कि अल्लाह ना सिर्फ तौबा को कबूल करता है, बल्कि तौबा करने वालों से मोहब्बत भी करता है। सूरह अल बकरा आयत 222 में ये बयान किया गया है कि अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो बार बार तौबा करते हैं और अपने आप को पाक रखते हैं। इससे मालूम होता है कि तौबा सिर्फ कबूल ही नहीं होती, बल्कि उसे इज्जत दी जाती है। कुरान ये भी बताता है कि तौबा सच्ची होनी चाहिए। सूरह तहरीम आयत 8 में मोमिनों को हुक्म दिया गया है कि वो अल्लाह की तरफ सच्ची और खालिस तौबा के साथ लौटें। इसका मतलब है ऐसी तौबा जो दिल से हो, जिसमें पछतावा हो और बदलने का सच्चा इरादा हो। सूरह शूरी आयत 25 में अल्लाह अपने आप को इस तरह बयान करता है कि वो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और उनके गुनाहों को माफ कर देता है। ये आयत जाहिर करती है कि माफी उसकी रहमत और उसके फजल का हिस्सा है। कुरान एक हैरत अंगेज वादा भी बयान करता है, तौबा इंसान के माजी को बदल सकती है। सूरह अल फुरकान आयत 70 में अल्लाह फरमाता है कि जो लोग तौबा करें, ईमान लाएं और नेक अमल करें, उनके गुनाहों को नेकियों से बदल दिया जाएगा।
ये बताता है कि तौबा सिर्फ माजी को मिटाती नहीं बल्कि उसे अजर का जरिया भी बना सकती है। जब इन आयात को एक साथ पढ़ा जाए तो एक वाज़ेह हकीकत सामने आती है। तो तौबा कमजोरी की निशानी नहीं है, ये दिल के जिंदा होने की निशानी है। हर गलती वापसी का दरवाजा खोलती है, हर पछतावा पाकीज़गी बन सकता है, हर सच्ची वापसी माजी को मिटा सकती है। कुरान तौबा को एक कम मिलने वाला मौका नहीं बताता, बल्कि एक मुसलसल दावत के तौर पर पेश करता है। इंसान चाहे जितना भी गलती में आगे चला जाए, वापसी का रास्ता खिला रहता है, इस लम्हे का इंतजार करता हुआ जब दिल वापस आने का फैसला करे। नबी के फरामीन तौबा की हकीकत को रोशन करते हैं, जो रहमत, कबूलियत और कुर्ब से भरा हुआ रास्ता है। ये बताते हैं कि अल्लाह की तरफ लौटना सिर्फ जायज नहीं बल्कि पसंद किया जाता है, खुशी से कबूल किया जाता है और इज्जत दी जाती है। सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम में रिवायत है, नबी ने फरमाया कि अल्लाह अपने बंदे की तौबा पर उस शख्स से भी ज्यादा खुश होता है जिसे अपनी खोई हुई ऊंटनी सहरा में मायूस होने के बाद मिल जाए। ये मजबूत मिसाल जाहिर करती है कि तौबा को रद्द नहीं किया जाता बल्कि बड़ी खुशी और कबूलियत के साथ लिया जाता है। सुनन तिरमिज़ी में रिवायत है, नबी ने फरमाया, आदम की हर औलाद गलती करती है और गलती करने वालों में सबसे बेहतर वो हैं जो तौबा करते हैं। ये रिवायत नाउम्मीदी को खत्म कर देती है। गलतियां करना इंसान होने का हिस्सा है, लेकिन इंसान की पहचान उसकी वापसी से होती है। सही मुस्लिम में रिवायत है, नबी ने सिखाया कि अल्लाह अपनी रहमत को मुसलसल फैलाता है। दिन में वो उन लोगों की तौबा कबूल करता है जिन्होंने रात में गुनाह किया, और रात में वो उन लोगों की तौबा कबूल करता है जिन्होंने दिन में गुनाह किया। ये जाहिर करता है कि वापसी का दरवाजा हमेशा खिला है, किसी पाबंदी के बगैर। सुनन तिरमिज़ी में रिवायत है, नबी ने फरमाया कि अगर किसी के गुनाह आसमान तक भी पहुंच जाएं, फिर भी अगर वो सच्चे दिल से माफी मांगे तो उसे माफ कर दिया जाएगा। ये बताता है कि गलती चाहे कितनी भी बड़ी हो, सच्ची तौबा उससे बड़ी होती है। सुनन इब्ने माजा में रिवायत है, नबी ने फरमाया, जो गुनाह से तौबा करता है वो उस शख्स की तरह है जिसने कभी गुनाह किया ही ना हो। ये इस मुकम्मल तब्दीली को जाहिर करता है जो तौबा लेकर आती है, माजी को इस तरह मिटा देती है जैसे वो कभी था ही नहीं। सहीह बुखारी में रिवायत है, नबी गुनाहों से पाक होने के बावजूद दिन में कई बार इस्तिग़फ़ार करते थे। ये सिखाता है कि तौबा सिर्फ गलतियों के लिए नहीं बल्कि आजिज़ी और कुर्ब का मुसलसल अमल भी है। सुन्नत तिरमिज़ी में रिवायत है, नबी ने सिखाया कि जब तक रूह आखिरी लम्हे तक न पहुंच जाए, अल्लाह तौबा कबूल करता है। ये बताता है कि वापसी का मौका पूरी जिंदगी तक खुला रहता है। ये तमाम रिवायात एक वाज़ेह और मजबूत हकीकत जाहिर करती हैं। तौबा हमेशा कबूल होती है जब वो सच्ची हो। कोई गुनाह इतना बड़ा नहीं कि माफ न हो सके। वापसी का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो वापस आते हैं। तौबा सफर का इख्तिताम नहीं है, ये एक नए सफर की इब्तिदा है। इंसान कई बार गिर सकता है, लेकिन हर वापसी इसे और बुलंद कर देती है। और इस वापसी में ऐसी रहमत है जो खुद गलती से भी ज्यादा बड़ी है। हमारे पिछले वीडियोस में हमने इस आयत पर भी गौर किया था कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। फिर हमने बात की गुंबद यानी डोम के ऊपर और चपटी जमीन यानी फ्लैट अर्थ के नीचे मौजूद पानियों की तख्लीक पर, चपटी जमीन के ऊपर फर्मामेंट के गुंबद पर। कुरान और इस्लामी कायनातियात यानी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की हकीकी साख्त पर, आसमानों के अजली पानियों पर, कुर्सी यानी अल्लाह का पाए तख्त, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज यानी मुकद्दस तख्ती, अल्लाह की दूसरी तख्लीक अल-कलम, ये कि अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की, अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के 7 दरवाजे और जिहाद, और इस बात पर भी बहस की कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो जरूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तफसील और तादाद। तौबा और वापसी के फरिश्ते उस मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के निज़ाम का हिस्सा समझे जाते हैं जो इंसानी जिंदगी के एक निहायत करीबी लम्हे की निगरानी करते हैं। वो लम्हा जब इंसान गलती के बाद वापस पलटता है, उनकी पहचान उनकी सिफात के जरिए होती है। पछतावे के गवाह ये उस लम्हे में हाजिर होते हैं जब दिल सच्चा पछतावा महसूस करता है। वापसी को उठाने वाले ये इस इंसान के इरादे को महफूज करते हैं जो सच्चे दिल से पलटता है। रहमत की नजदीकी के साथ जुड़े हुए, उनकी मौजूदगी तौबा की कबूलियत से जुड़ी होती है। नरमी वाले किरदार के साथ उनका ताल्लुक खौफ या सजा से नहीं बल्कि उम्मीद, नरमी और वापसी से होता है। ये खुद से फैसला नहीं करते बल्कि ये अल्लाह के हुक्म से काम करते हैं और दिल के अंदर होने वाली तौबा की हकीकत को महफूज करते हैं। उनका काम इस अंदरूनी तब्दीली से गहरा ताल्लुक रखता है जो तौबा के दौरान होती है।
जब इंसान पछतावा महसूस करता है वो लम्हा महफूज कर लिया जाता है। जब इंसान कोई गलत काम छोड़ देता है वो फैसला लिख लिया जाता है। जब इंसान सच्चे दिल से पलटता है उस वापसी को बुलंद कर दिया जाता है। ये गलती से माफी तक के सफर से जुड़े हुए हैं, दूरी से नजदीकी तक के सफर से। उनकी असल शक्ल इंसानी आंखों से नजर नहीं आती, लेकिन उनकी मौजूदगी दिल के नरम होने की सूरत में महसूस होती है। मायूसी के बाद उम्मीद का एहसास उनकी नजदीकी की निशानी हो सकता है। बड़ी गलतियों के बाद भी वापस आने का एहसास उनके किरदार से जुड़ी हुई रहमत का हिस्सा है। ये नजर नहीं आते, लेकिन उनका असर गहराई से महसूस होता है। खास तौर पर तौबा के लिए मुकर्रर फरिश्तों की कोई तयशुदा तादाद साफ तौर पर बयान नहीं की गई, लेकिन मालूम तालीमात से लिखने वाले फरिश्ते हमेशा मौजूद होते हैं जो गुनाहों और तौबा दोनों को लिखते हैं। कई फरिश्ते अमाल को लिखने, मिटाने और बदलने के अमल में शामिल हो सकते हैं। तौबा के लम्हों में फरिश्ते मौजूद होते हैं जो गैब के रहमत वाले निज़ाम का हिस्सा हैं। ये जाहिर करता है कि तौबा अकेला अमल नहीं है, बल्कि उसे गैब में देखा और महफूज किया जाता है। गैब की दुनिया बहुत वसी है और तौबा से जुड़े फरिश्तों की असल तादाद बयान नहीं की गई। उनकी तकसीम इंसान की हालत के मुताबिक बदलती रहती है। उनके काम दूसरे उन फरिश्तों के साथ मिल सकते हैं जो अमाल को लिखने और रहमत के जिम्मेदार हैं। ये इस गैबी निज़ाम की गहराई और पेचीदगी को जाहिर करता है जो इंसानी समझ से बाहर है। ये फरिश्ते खास तौर पर उन लम्हों में मौजूद होते हैं जब इंसान सच्चा पछतावा महसूस करता है, जब इंसान माफी मांगता है, जब इंसान कोई गलत काम छोड़ देता है, जब इंसान अपनी जिंदगी बदलने का फैसला करता है। ये सबसे ज्यादा करीब इन खामोश और तन्हाई के लम्हों में होते हैं जब कोई और वापसी से वाकिफ नहीं होता। बस इन फरिश्तों की तफसील और तादाद एक मजबूत हकीकत जाहिर करती है। ये रूह के मोड़ के लम्हे पर मौजूद होते हैं, इस वक्त नहीं जब इंसान कामिल हो, बल्कि उस वक्त जब इंसान वापस आने का फैसला करता है। उनकी तादाद मालूम ना हो, लेकिन उनका किरदार हमेशा कायम रहता है। हर सच्ची वापसी देखी जाती है, हर पछतावा महफूज किया जाता है, अल्लाह की तरफ उठाया गया हर कदम आगे बढ़ाया जाता है, और इस वापसी में गैब रहमत से भर जाता है। अंबिया के साथ किरदार। अंबिया सबसे ज्यादा पाक और हिदायत याफ्ता लोग थे, लेकिन उनकी जिंदगियां एक गहरी हकीकत भी सिखाती हैं। अल्लाह की तरफ लौटना कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि कुर्ब की निशानी है। अपने बुलंद मकाम के बावजूद वो आजिज़ी के साथ वापस पलटते रहे और इंसानों को तौबा का तरीका सिखाते रहे। उनकी जिंदगियों में तौबा की हकीकत सिर्फ गुनाह तक महदूद नहीं थी, बल्कि मुसलसल वापसी, आजिज़ी और कुर्ब थी। तौबा से जुड़े फरिश्ते इन मुक़द्दस लम्हों के गवाह थे जब वो पलटते थे। हजरत आदम के साथ हजरत आदम की कहानी वापसी की पहली और सबसे बड़ी मिसाल है। अपनी गलती के बाद वो उस पर कायम नहीं रहे, बल्कि सच्चाई, आजिज़ी और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे के साथ वापस पलटे। उन्होंने अपनी गलती को माना, उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने बगैर देर के वापसी इख्तियार की। ये लम्हा पूरी इंसानियत के लिए तौबा की बुनियाद बन गया। फरिश्तों ने इस पहली वापसी को देखा और ये हकीकत महफूज की कि कोई भी गलती सच्ची तौबा से बड़ी नहीं होती। हजरत नूह के साथ हजरत नूह ने दिखाया कि एक नबी भी आजिज़ी के साथ अल्लाह की तरफ लौटता रहता है। अपने बेटे के बारे में सवाल करने के बाद उन्हें समझाया गया और उन्होंने फौरन माफी मांगी। उन्होंने बगैर हिचकिचाहट के अपनी इस्लाह की, उन्होंने आजिज़ी के साथ वापसी की, उन्होंने अल्लाह की हिकमत को कबूल किया। ये सिखाता है कि तौबा सिर्फ वाज़े गलतियों के लिए नहीं, बल्कि समझ की कमी के लम्हों के लिए भी है। हजरत इब्राहीम के साथ हजरत इब्राहीम हमेशा दुआ में अल्लाह की तरफ लौटते रहे, अपने लिए और दूसरों के लिए माफी मांगते रहे। उनका दिल हमेशा नर्म और आजिज रहा। उन्होंने कभी अपने मकाम पर भरोसा नहीं किया, वो हमेशा दुआ में अल्लाह की तरफ पलटते रहे। फरिश्तों ने एक ऐसी जिंदगी को देखा जो मुसलसल वापसी से भरी हुई थी, जो ये दिखाती है कि तौबा एक मुस्तकिल हालत भी हो सकती है, सिर्फ गलती के बाद का अमल नहीं। हजरत मूसा के साथ हजरत मूसा की जिंदगी में एक ताकतवर लम्हा है जब उन्होंने एक गैर इरादी अमल के बाद तौबा की। उन्होंने फौरन अपनी गलती को पहचाना, उन्होंने सच्चे दिल से वापसी की, उन्होंने बगैर देर के माफी मांगी। उनकी तौबा कबूल हुई और वो अपने मिशन पर कायम रहे। ये दिखाता है कि सच्ची वापसी इंसान के रास्ते को खत्म नहीं करती, बल्कि उसे मजबूत करती है। हजरत यूनुस के साथ हजरत यूनुस की कहानी सख्त हालात में वापसी की सबसे मजबूत मिसालों में से है। अंधेरे और तन्हाई में उन्होंने वापसी की,
उन्होंने अपनी गलती को मुकम्मल तौर पर माना। उन्होंने सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारा। उनकी वापसी उनकी निजात का जरिया बन गई। फरिश्तों ने ऐसी सच्ची तौबा को देखा जिसने उनकी हालत को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। हजरत मोहम्मद के साथ आखिरी रसूल ने तौबा को सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि मुसलसल अमल से सिखाया। वो बगैर गुनाह के भी बार बार माफी मांगते थे। वो हर हाल में आजिज़ी दिखाते थे। उन्होंने सिखाया कि तौबा कभी नहीं रुकनी चाहिए। फरिश्तों ने एक ऐसी जिंदगी को देखा जो मुसलसल वापसी से भरी हुई थी, जो ये जाहिर करती है कि सबसे आला कुर्ब में भी आजिज़ी और माफी मांगना शामिल है। अंबिया के साथ उन फरिश्तों का किरदार एक मजबूत अंदाज को जाहिर करता है। उन्होंने इंसानियत की पहली तौबा को देखा। उन्होंने आजिज़ी और वापसी के लम्हों को महफूज किया। उन्होंने सच्चे दिल से पलटने को लिखा। उन्होंने मुसलसल तौबा की हालत को इज्जत दी। अंबिया की पहचान ये नहीं थी कि वो कभी वापस नहीं पलटे, बल्कि ये थी कि वो हमेशा वापस आते रहे और उनकी जिंदगियों के जरिए एक रास्ता खुल गया। गलती चाहे कोई भी हो, फासला चाहे कितना भी हो, वापसी का रास्ता हमेशा करीब होता है और हर वापसी गैब में देखी जाती है। तसव्वुफ और तरीकत में किरदार, रूहानी रास्ते में दिल ही मैदान भी है और पनाहगाह भी। तौबा और वापसी के फरिश्ते उस अंदरूनी सफर में एक अहम किरदार अदा करते हैं, खास तौर पर तसव्वुफ और तरीकत के तरीकों में। उनका काम बाहर का नहीं बल्कि गहराई में अंदर का है। ये दिल के अल्लाह की तरफ पलटने को रहनुमाई देते हैं, देखते हैं और उसकी मदद करते हैं। एक सालिक के दिल की रहनुमाई। सूफी मशाइख इस बात पर जोर देते हैं कि अल्लाह की तरफ सफर नफ्स की मशगूलियात से वापस आने से शुरू होता है। तौबा के फरिश्ते गैब में रहनुमाई करने वाले होते हैं, जो नरमी से मदद करते हैं गलती को पहचानना बगैर नाउम्मीदी के, सच्चे दिल से माफी मांगने की तरगीब देना, ये एहसास देना कि कोई भी गलती इंसान को रास्ते से नहीं रोक सकती। उनकी मौजूदगी सालिक की उस सलाहियत को मजबूत करती है कि वो अपने दिल को पाक करे ताकि हर वापसी सच्ची हो और उसमें गुरूर या खुद फरेबी शामिल ना हो। 2. अंदरूनी हालतों के गवाह। तरीकत में ज्यादातर रूहानी काम गैब में होता है। मुराकबा, अपना मुहासबा और दिल के अंदर याद करना, ये फरिश्ते हाजिर होते हैं ताकि देखें रूह की छुपी हुई जद्दोजहद, तन्हाई में पछतावे और वापसी के लम्हे, नीयत का आहिस्ता आहिस्ता सच्चाई की तरफ बदलना। ये देखना अहम है क्योंकि तसव्वुफ में असल हकीकत वो है जो लोगों से छुपी होती है, वही अल्लाह के कुर्ब और दर्जा को तय करती है। 3. इखलास को महफूज रखना। ये फरिश्ते सालिक की सच्ची कोशिशों को महफूज भी रखते हैं। रूहानी माना में ये दिल के अंदर होने वाली वापसी को लिखते हैं। ये यकीनी बनाते हैं कि सच्ची तौबा कभी जाया ना हो। ये छुपे हुए पछतावे को रूहानी बुलंदी में बदल देते हैं। ये इस सूफी उसूल को मजबूत करता है कि जो चीज छुपी हुई और सच्ची हो उसकी कदर ज्यादा होती है इन जाहिरी कामों से जो दिखावे के लिए किए जाएं। 4. मुसलसल वापसी की तरगीब देना। तसव्वुफ की एक बुनियादी तालीम यह है कि रूहानी रास्ता सीधा नहीं होता। इंसान गिर सकता है, रुक सकता है या गलती कर सकता है। तौबा के फरिश्ते सालिक को याद दिलाते हैं कि वापसी हमेशा मुमकिन है, रहमत हमेशा हासिल की जा सकती है, दिल हमेशा अपने रब के साथ अपना वादा नया कर सकता है। उनकी मौजूदगी एक नरम रूहानी सहारा पैदा करती है जिससे तौबा सिर्फ गुनाह का इलाज नहीं रहती बल्कि तरक्की और रोशनी का जरिया बन जाती है। 5. सूफी तरीकों के साथ ताल्लुक। तरीकत में ये फरिश्ते तसव्वुर के तौर पर उन चीज़ों से जुड़े होते हैं, बाकायदा जिक्र और अल्लाह का नाम लेना, अल्लाह की रहमत पर गौर करना, दिल से माफ़ी मांगना। सालिक सीखता है कि इन फरिश्तों की गैबी मदद को पहचाने, ना कि उनको देखने की ख्वाहिश करे बल्कि आजिज़ी, शऊर और पाकीज़गी में साबित कदम रहे। 5. आखिरी गौर। तसव्वुफ में तौबा और वापसी के फरिश्ते सिर्फ देखने वाले नहीं बल्कि रूह की सफाई में हिस्सा लेने वाले होते हैं। ये दिल को नाउम्मीदी से बचाते हैं, छुपी हुई नीयत में इखलास को महफूज रखते हैं, मुसलसल नई शुरुआत और रूहानी तरक्की की तरगीब देते हैं। आखिरी सबक ये है, दिल का सफर कभी बंद नहीं होता और गैब हमेशा उन लोगों के हक में काम करता है जो सच्चे दिल से वापस आते हैं। तसव्वुफ के रास्ते में तौबा हिफाजत भी है और बुलंदी भी। ये फरिश्ते यकीनी बनाते हैं कि हर वापसी को पहचाना जाए, इज्जत दी जाए और उसे रूहानी नूर में बदल दिया जाए। तसव्वुफी मशाइख की तशरीहात। 1. इमामुल गज़ाली इस बात पर जोर देते हैं कि दिल गुनाह और वापसी दोनों की जगह है। वो बयान करते हैं कि हर छुपी हुई नीयत और सच्ची तौबा को फरिश्ते देखते हैं और इसे गैब में महफूज रखते हैं।
उनके मुताबिक तौबा के फरिश्ते दिल की बारीक हरकतों में मौजूद होते हैं। पछतावा, आजिज़ी का आंसू और नफ्स से हट जाना। उनका किरदार ये यकीनी बनाता है कि सबसे छोटी सच्ची वापसी भी पहचानी जाए और उसे रूहानी रोशनी में बदल दिया जाए। इमामुल गजाली के नजदीक तौबा दिल की सफाई का दरवाजा है और ये फरिश्ते इस सफाई के गैबी निगहबान हैं। 2. हजरत इब्ने अरबी तौबा के फरिश्तों को अल्लाह की रहमत के दरमियान राब्ता करार देते हैं। अपनी तहरीरों में वो बयान करते हैं कि ये फरिश्ते नीयत की छुपी हुई तहों को देखते हैं और रूह के पलटने की हकीकत को महफूज रखते हैं। जब कोई इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है तो ये फरिश्ते इस वापसी को अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं ताकि दिल की सच्चाई अल्लाह की रहमत तक पहुंच जाए। शेख इब्ने अरबी के नजदीक ये फरिश्ते सिर्फ लिखने वाले नहीं बल्कि ऐसे रास्ते हैं जिनके जरिए रूह की तौबा ऊपर उठती है और ये पछतावे को रूहानी बुलंदी में बदलने का सबब बनते हैं। 3. शेख अब्दुल कादिर जिलानी बयान करते हैं कि ये फरिश्ते सालिक के रास्ते से गहरे तौर पर जुड़े होते हैं। वो सिखाते हैं कि जब एक मुरीद गुनाह पर पछतावा महसूस करता है तो ये फरिश्ते उसके इरादे को मजबूत करने और वापसी की हिम्मत देने के लिए मौजूद होते हैं। उनकी मौजूदगी दिल को नरम करती है, नाउम्मीदी को रोकती है और उनकी गवाही इस बात को यकीनी बनाती है कि वापसी कबूल हो। शेख जेलानी के नजदीक ये फरिश्ते रूह के गिर्द एक हिफाजती रूहानी निजाम का हिस्सा हैं जो तौबा में साबित कदमी और अल्लाह के कुर्ब को जारी रखने की तरगीब देते हैं। 4. हजरत शम्स तबरेजी तौबा के फरिश्तों को रूह के बेदार होने के साथी के तौर पर बयान करते हैं। वो लिखते हैं कि सच्ची वापसी का लम्हा दिल के अंदर एक खामोश सूरज निकलने की तरह है जिसे ये फरिश्ते देखते और संभालते हैं। ये गलती को छोड़कर हक की तरफ चलने की हिम्मत को इज्जत देते हैं। हजरत शम्स के नजदीक ये फरिश्ते अंदर के सफर को महसूस होने वाला बना देते हैं और सालिक को याद दिलाते हैं कि हर वापसी चाहे कितनी ही छुपी हो गैब में पहचानी जाती है। 5. मौलाना रूमी उन फरिश्तों को शायराना अंदाज में बयान करते हैं और उन्हें रूह के अल्लाह की तरफ लौटने के सफर के नरम रहनुमा के तौर पर देखते हैं। उनकी बात में ये फरिश्ते हर सच्ची वापसी पर खुश होते हैं और पछतावे को रोशनी में बदल देते हैं। ये रहमत की पोशीदा ताकत को उठाते हैं और ये यकीनी बनाते हैं कि दिल की वापसी रूहानी दुनिया में असर पैदा करे। मौलाना रूमी सिखाते हैं कि इंसान चाहे जितना भी दूर चला जाए, तौबा के फरिश्ते उसके हर कदम पर खुशी मनाते हैं और उनकी मौजूदगी में सालिक को रास्ते में हौसला और हिफाजत दोनों मिलते हैं। उनको देखने का इम्कान। 1. हकीकी जिंदगी में उन फरिश्तों को आंखों से देखना बहुत ही नायाब है। ये गैब की दुनिया में होते हैं, दिलों के पलटने और सच्ची तौबा को महफूज रखने के काम में लगे रहते हैं। सिर्फ खास तौर पर अल्लाह की इजाजत से कोई इंसान उन्हें जाहिरी शक्ल में देख सकता है। ये ज्यादातर अंबिया या बहुत बुलंद रूहानी दर्जे वाले औलिया को अता होता है जिन्हें गैब की हकीकतों को देखने की इजाजत दी जाती है। आम मोमिनों के लिए उनकी मौजूदगी बिलवास्ता महसूस होती है, जैसे दिल की सफाई, अचानक समझ आ जाना या तौबा करने के इरादे का मजबूत हो जाना। 2. ख्वाबों में ख्वाब एक आम जरिया हैं जिनके जरिए इंसान फरिश्तों को महसूस या देख सकता है। तौबा के फरिश्ते ख्वाबों में रोशन मखलूक के तौर पर या नरम रहनुमाई के तौर पर जाहिर हो सकते हैं जो रहमत और उम्मीद की निशानी होते हैं। ख्वाब अक्सर सच्चे पछतावे के बाद तसल्ली देते हैं और ख्वाब देखने वाले को याद दिलाते हैं कि अल्लाह की तरफ वापसी कबूल हो चुकी है। ऐसे ख्वाब अलामती होते हैं और उनमें रूहानी माने होते हैं, न कि जाहिरी शक्ल। 3. कश्फ के जरिए यानी रूहानी पर्दा उठना। कश्फ यानी रूहानी पर्दा उठना या अंदरूनी समझ जो गहरी रूहानी मश्क से हासिल होती है, एक और तरीका है जिससे उन फरिश्तों की मौजूदगी को महसूस किया जा सकता है। आला दर्जे के सालिक या औलिया मुराकबा जिक्र या दिल पर गहरे गौर के दौरान इन फरिश्तों की मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं। सच्ची तौबा की उनकी गवाही को एक नरम रोशनी, दिल का सुकून या रहमत के बढ़ने के एहसास के तौर पर महसूस किया जा सकता है। कश्फ में जरूरी नहीं कि फरिश्तों की शक्ल नजर आए, बल्कि इसके जरिए इंसान गैब के निजाम को महसूस करता है जिसमें रहमत और माफी शामिल होती है। आखिरत में किरदार। 1. मौत के वक्त और कब्र में किरदार। जब इंसान अपनी आखिरी सांस लेता है, ये फरिश्ते दिल की हालत को देखने के लिए मौजूद होते हैं। अगर दिल तौबा की तरफ माइल हो, चाहे पूरी जिंदगी में गलतियां रही हों, तो उनकी मौजूदगी इस सच्ची वापसी को महफूज कर लेती है। ये रूहानी तौर पर मदद करते हैं, आखिरी वक्त की वापसी के अजर को महफूज रखते हैं जो बरज़ख में रूह की इब्तदाई हालत पर असर डाल सकता है। 2.
बरज़ख में यानी मौत और दोबारा उठाए जाने के दरमियान बरज़ख में रूह अपने अमाल और हालत को जानती रहती है। तौबा के फरिश्ते इस बात को यकीनी बनाते हैं कि सच्ची वापसी और तौबा के अमाल रूह के हिसाब में नुमायां हों। ये नीयत की पाकीज़गी की हिफाजत करते हैं और रूह में रहमत का एहसास मजबूत करते हैं ताकि वो हिसाब के लिए तैयार हो। इस दरमियानी हालत में भी उन फरिश्तों की गवाही ये जाहिर करती है कि तौबा में तब्दीली की ताकत है जो रूह के दर्जे पर असर डालती है। 3. क़यामत के दिन जब तमाम रूहें दोबारा उठाई जाएंगी, ये फरिश्ते सच्ची वापसी और तौबा का हिसाब अल्लाह के सामने पेश करेंगे ताकि हर दिल की वापसी से जुड़ी रहमत को देखा जाए। ये इन छिपे हुए आमाल, आंसुओं और पछतावे के गवाह होंगे जो दूसरों को नजर नहीं आए थे। जिन लोगों के दिल सच्चे तौर पर अल्लाह की तरफ लौटे, उन्हें उनकी सच्चाई पर इज्जत दी जाएगी और ये फरिश्ते उनके दर्जे को बुलंद करने में मदद करेंगे। 4. मीज़ान में एमाल के तराजू में तौबा माजी की गलतियों पर भारी हो सकती है, खास तौर पर जब वो सच्ची और मुसलसल हो। तौबा के फरिश्ते इस रहमत को दुरुस्त तौर पर जाहिर करने में मदद करते हैं और वापसी, सच्चे पछतावे और गलती छोड़ने को नुमायां करते हैं। ये यकीनी बनाता है कि तराजू में सिर्फ जाहिर के अमाल नहीं बल्कि दिल की तब्दीली भी शामिल हो। 5. पुल सिरात से गुजरना अमाल और अल्लाह की रहमत दोनों पर मुनहसर है। जो लोग बार बार गलतियों के बावजूद सच्चे दिल से तौबा करते रहे, उन्हें इन फरिश्तों की गैबी गवाही के जरिए रूहानी मदद मिलती है। उनकी मौजूदगी इस रहमत को जाहिर करती है जो सच्ची वापसी के साथ आती है और रूह को इत्मीनान के साथ फल अबूर करने में मदद देती है। इन फरिश्तों का किरदार ये जाहिर करता है कि तौबा सिर्फ दुनिया के लिए नहीं बल्कि आखिरी सफर में भी उसके असरात और हिफाजत होती है। हिफाजत और शऊर। तौबा और वापसी के फरिश्ते दिल के पलटने के निगहबान हैं। ये जिस्मानी तौर पर हिफाजत नहीं करते बल्कि गैब में गवाह बनकर रहते हैं और इस बात को यकीनी बनाते हैं कि सच्चा पछतावा और अल्लाह की तरफ वापसी महफूज और इज्जत दी जाए। मोमिन के लिए उनकी मौजूदगी का शऊर आजिज़ी, होशियारी और उम्मीद पैदा करता है। एक कामिल मुर्शिद के जरिए मुर्शिद या रूहानी रहनुमा सालिक को उन फरिश्तों के बारीक काम को पहचानना सिखाता है। वो ये सिखाता है कि तौबा सिर्फ एक अमल नहीं बल्कि दिल का मुसलसल पलटना है। वो सालिक को ऐसे तरीके सिखाता है जिनसे इखलास कायम रहे ताकि हर वापसी सच्ची हो। मुर्शिद की रहनुमाई के जरिए सालिक इन फरिश्तों की गैबी मदद को महसूस करने लगता है और नाउमीदी, गुरूर और खुद फरेबी से अंदरूनी हिफाजत हासिल करता है। मुर्शिद सालिक को इस हकीकत से आगाह करता है कि हर सांस जिक्र से बनी हुई एक सूरत है। सांस के जिक्र की तालीम देकर मुर्शिद इंसान को मुसलसल याद में रहने वाला बना देता है जो फरिश्तों से भी बुलंद हो जाता है। कामिल मुर्शिद यानी मुकम्मल रूहानी रहनुमा तसव्वुफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस समझा जाता है जो तालिब को मट्टी यानी नफ्स से नूर यानी रूह की तरफ रहनुमाई करता है। कामिल मुर्शिद मुरीद के अंदर नफ्स रहमान यानी रहमान की सांस को बेदार करने में मदद देता है और जैसा कि सूरह कहफ आयत 17 में फरमाया गया, जिसे अल्लाह हिदायत दे वही वाकई हिदायत याफ्ता है और जिसे वो गुमराह छोड़ दे तुम उसके लिए कोई मुर्शिद यानी रूहानी रहनुमा न पाओगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में रहते हैं मगर उनका जिक्र मुकर्रर और इसी सूरत तक महदूद होता है जो अल्लाह ने उन्हें दी है। लेकिन इंसान मुर्शिद की रहनुमाई के जरिए अपनी हर सांस को जिक्र में बदल सकता है और इस तरह उसकी याद फरिश्तों की तरह मुसलसल हो जाती है बल्कि उससे भी बुलंद, क्योंकि ये इख्तियार के साथ होती है। तरीकत में मुर्शिद हब्स नफ्स यानी सांस पर नजर रखना और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र सिखाता है। हर सांस का अंदर जाना और बाहर आना अल्लाह की गवाही देता है कि वही है और वही अकेला है। इससे सालिक इलाही मौजूदगी की मुसलसल ले में जीने लगता है। कुरान के जरिए इन फरिश्तों का शऊर कुरान की इन आयात पर गौर करने से बढ़ता है जो रहमत और वापसी के बारे में है। वो आयात जो अल्लाह की मुसलसल माफी को बयान करती हैं, मोमिन को याद दिलाती हैं कि सच्ची वापसी हमेशा पहचानी जाती है। आमाल के लिखे जाने और सच्ची तौबा के अजर के बारे में आयात पर गौर दिल को उन गैबी निगहबानों से जोड़ता है। इन आयात का बाकायदा मुताले उम्मीद और होशियारी को बढ़ाता है और मोमिन को गलती के बाद फौरन वापस आने की तरगीब देता है। दुआ के जरिए अल्लाह की रहमत को बराह रास्त पुकारना हिफाजत को बढ़ाता है। सच्ची तौबा की तौफीक मांगना
इस बात को यकीनी बनाता है कि इन फरिश्तों का काम दिल में जारी हो। अल्लाह से इखलास को महफूज रखने और नीयत को दुरुस्त करने की दुआ करना उन फरिश्तों के साथ रूहानी ताल्लुक को मजबूत करता है। माफी की दुआओं को बार बार करना एक ऐसा सिलसिला बनाता है जो उनकी मुसलसल गवाही को बुलाता है। करने वाले आमाल अपनी नीयत का बाकायदा जायजा लें और गलतियों को फौरन दुरुस्त करें। हमेशा माफी मांगे, सिर्फ माजी की गलतियों के लिए नहीं बल्कि बचाव के लिए भी। मुराकबा, जिक्र और दिल पर गौर में मशगूल रहें ताकि दिल की हालत का शऊर कायम रहे। आजिज रहें और अल्लाह की मौजूदगी को याद रखें ताकि फरिश्ते सच्ची वापसी के गवाह बने। बचने वाले आमाल, तौबा में देर करना या अपनी गलतियों को नजरअंदाज करना, गुरूर को सच्ची गलती मानने से रोकने देना, दिल की बारीक ख्वाहिशों को नजरअंदाज करना जो नीयत को बिगाड़ सकती हैं। यह समझना कि तौबा सिर्फ जाहिर की हो सकती है, इखलास जरूरी है ताकि फरिश्ते उसे देखें और लिखें। बस ए प्यारे नाजरीन, तौबा और वापसी के फरिश्ते सच्चे दिल के मुस्तकिल साथी हैं। ये हर वापसी को देखते हैं और उसके अजर को महफूज रखते हैं। उनकी मौजूदगी उम्मीद, रहमत और नाउम्मीदी से बचाव की नरम हिफाजत लाती है। उनका शऊर मोमिन को आजिज़ी, होशियारी और इखलास पर कायम रखता है। आखिरकार ये यकीनी बनाते हैं कि कोई भी सच्ची वापसी कभी ज़ाया ना हो, बल्कि पछतावे को रूहानी बुलंदी में बदल दें और रूह को अल्लाह के करीब ले जाएं। रहनुमाई, गौर, दुआ और बाखबर अमल के जरिए हर मोमिन अपने दिल को इन गैबी रहमत के निगहबानों के साथ जोड़ सकता है और वापसी के सफर को हिफाजत, रोशनी और हमेशा के अजर का जरिया बना सकता है। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मवाद पसंद आया और आपने उसे फायदामंद पाया तो हम आजिज़ी से गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद मुस्तनद और ईमान को मजबूत करने वाला मवाद आप तक पहुंचता रहे। आइए इस सफर इल्म को एक साथ जारी रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।